हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक के गीत। सिर्फ हम आज इसमें गीत ही करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इसकी जो डिटेल है वो पहले दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर गीत करने से पहले शुरुआती कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से उन्हें थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे। निवेदन भूमिका की बात करें तो इन्होंने भूमिका को निवेदन के नाम से यहाँ पर दिया है। श्री जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी साहित्य के एक अंग की बड़ी ही सुंदर पूर्ति की है। उनकी कल्पना कितनी मार्मिक और उच्च कोटि की है, इसके विषय में कुछ कहना बाचालता मात्र होगी। उनके नाटक हमारे स्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देने के सिवा एक और महत् कार्य कर रहे हैं, वे है हमारे इतिहास का उद्धार। महाभारत युग के नागयज्ञ से लेकर हर्षकालीन राज्यश्री प्रभृति नाटकों से वे हमारे लुप्त इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करने में चाहे बहुत सी बातें कल्पना प्रसूत हों, किंतु प्रसाद जी की ये कल्पनाएं ऐसी मार्मिक और अपने उद्दिष्ट समय के अनुकूल हैं कि वे उस समय की पूर्ति कर देती हैं जो विस्मृति के तिमिर में विलीन हो गया है। किसी काल के इतिहास का जो गुदा है, अर्थात महापुरुषों की वे करनियाँ जिनके कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया है, उसे यदि कोई लेखक अपने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके तो उसने झूठ नहीं कहा, वे सत्य है, चाहे वास्तविकता हो या कल्पित। भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो अमृत हमें दिया है, उसका चाहे 100 पुराण 100 रूप में वर्णन करें, पर यदि उन रंगीन मटकों में से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं तो वे सब के सब उसके लिए समुचित भाजन ही ठहरे, व्यर्थ के कृत्रिम आडंबर नहीं। इम्पॉर्टेंट है ये जो यहाँ पे निवेदन में दिया गया है, थोड़ा सा इसको आप देख लें। स्कंदगुप्त नाटक का है, जयशंकर प्रसाद का यह नाटक है। बोला गुप्त काल अतीत वे स्तर्श का मध्यमा है। उस समय आर्य साम्राज्य मध्य एशिया से जावा यमुना नदी तक फैला हुआ था। समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति का बोला पहला सा ही महत्व था। इसी गुप्त वंश का सबसे उज्जवल नक्षत्र था स्कंदगुप्त। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य माह का है ना। स्कंदगुप्त बोला उसके सिंहासन पर बैठने के पहले ही साम्राज्य में भीतरी षड्यंत्र रचे पड़े हुए थे। साथ ही आक्रमणकारी होड़ों का आतंक देश में छा गया था और गुप्त सिंहासन डांवाडोल हो चला था। ऐसी दुर्व्यवस्था में लाखों विपत्तियां सहते हुए भी जिस लोकोत्तर उत्साह और पराक्रम से स्कंदगुप्त ने इस स्थिति से आर्य साम्राज्य की रक्षा की थी, पढ़कर नसों में बिजली दौड़ जाती है। अंत में साम्राज्य का एक छत्र चक्रवर्ती मिलने पर भी उसे अपने वैमात्र और विरोधी भाई पुरुगुप्त के लिए त्याग देना तथा स्वयं आजन्म कौमार जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करना ऐसे प्रसंग हैं जो उसके महान चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देते, बल्कि देर तक सहृदयों को करुणा सागर में निमग्न कर देते हैं। कई कारणों से इस नाटक के निकाल देने में कुछ हफ्तों की देर हो गई, किंतु उतनी ही देरी साहित्य प्रेमियों को जो इसके स्वागत के लिए ललायित हो रहे थे असह्य हो उठे। उनके तगादे पर तगादे आ रहे थे, अतएव हम उनसे इस देर के लिए क्षमा प्रार्थी थे, ये प्रकाशक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त जो नाटक है इसमें पात्र की चर्चा कर लेते हैं। पुरुष पात्र देखें, स्कंदगुप्त युवराज हैं, कुमारगुप्त मगध का सम्राट है, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का महानायक है, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है, बंधु वर्मा मालव का राजा है, भीम वर्मा उसका भाई है, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास हैं, प्रपंच बुद्धि ये कपालिक है, बोध कपालिक है, शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है, कुमारदास धास्तु सेन सिंहल का राजकुमार है, पुरुगुप्त कुमार का छोटा पुत्र है, भट्टार्क नवीन महाबालाधिकृत है, पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य हैं, खिंगिल हूण आक्रमणकारी हैं, मुदगुल विदूषक है और प्रख्यात कीर्ति ये लंका राजकुल का श्रमण महाबोध विहार स्थिविर महाप्रतिहार महादंडनायक नंदीग्राम का दंडनायक प्रहरी सैनिक इत्यादि प्रख्यात कीर्ति को ही कहा गया है। स्त्री पात्र की बात करते हैं।
देवकी है कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माता हैं। अनंत देवी हैं कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता हैं। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री और मालव की रानी हैं। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। विजया मालव के धनकुबेर की कन्या है। कमला भट्टार की जननी है। रामा शर्वनाग की स्त्री है और मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी सखी दासी इत्यादि हैं। हम डिटेल वाला नाटक पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैं आपको स्कंदगुप्त नाटक के सिर्फ गीत दूंगी और शुरुआती कुछ कथन दूंगी जो पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम शुरुआत के इसमें जो 5 अंक हैं, 5 अंकों की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक। प्रथम अंक की शुरुआत होती है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? प्रथम अंक की शुरुआत होती है, इसमें मैं आपको बता दूं 5 अंक हैं, ठीक है। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का, और 7 गीत हैं तो हम 7 गीत को देखेंगे। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। शुरुआत होती है नाटक की स्कंदगुप्त के टहलते हुए। कितनी बार पेपर में आ चुका है। प्रथम अंक की पंक्ति है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती सप्रिया उसे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ओह जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पर्णदत्त, फिर पर्णदत्त का प्रवेश होता है। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ। सेनापति को क्या आज्ञा है? पर्णदत्त, मेरी आज्ञा। युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध को गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। इनका जो ध्वज था वो कैसा था? गरुड़ ध्वज था, ठीक है। यानी कि ध्वज पर किसकी आकृति थी? गरुड़ की। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासौर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र क्षात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। गुप्त कुल भूषण आशीर्वाद दीजिए। बोला, वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित ना हो। स्कंदगुप्त, आर्य आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह। पर्णदत्त, संदेह 2 बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त, वो कौन सी 2 बातें? पर्णदत्त, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? पर्णदत्त, संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमार अमात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया है। धातु, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही ये फल मिला है। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विषय पर प्रश्न ना करूंगा। अनंत, पूछ लो। धातु, उसके अनर्थ शास्त्र में विषकन्या का। कुमार डांटकर, चुप रहो। फिर नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश होता है। तो स्कंदगुप्त नाटक में ये पहला गीत है जो नर्तकियों के गाते हुए आता है ना। और कौन सा अंक? प्रथम अंक। हमने बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गीत की करनी है, पर फिर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मुझे लग रहे हैं मैंने आपको वही जो है वो शॉर्ट में दिए हैं। एक वीडियो पूरी बनाऊंगी जिसमें स्कंदगुप्त आपको पूरा ही दूंगी, पूरा लाइन टू लाइन जो है वो आपको स्कंदगुप्त दूंगी, पर वो अभी नहीं, वो बाद की बात है। अभी आप इतना कंप्लीट करो। बोला, ना छेड़ना उस आश्रित स्मृति से खिंचे हुए वीर तार कोकिल, करुणा रंगनी। बोला, करुणा रागनी तड़प उठेगी, सुना ना ऐसा पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, ना अब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी, रही न अब शारदी कैरवी, ना तो मघा की फुहार कोकिल। अच्छा, ये जो आपका नर्तकियों का प्रवेश है ना, इसमें आप प्रथम अंक में क्या याद रखोगे? कोकिल, कोकिल शब्द हर एक पंक्ति में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो कोकिल, ठीक है। फिर आपको अगले गीत में भी कोकिल शब्द देखने को मिला और अगले भी में भी आपको कोकिल शब्द देखने को मिला। तो यहीं पर आपका नृत्यों का गान खत्म होता है। ये प्रथम अंक ही है। मात्रगुप्त कहते हैं,
कविता करना अनंत पुण्य का फल है। प्रथम अंक से ली गई हैं पंक्तियां। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों और असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों का भ्रीभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला ही क्या है। एक कल्पित प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी। मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या। फिर मुद्गल का प्रवेश होता है पहले ही अंक में। मुद्गल, कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े, कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या। मात्रगुप्त, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुद्गल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है। तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मात्रगुप्त, क्यों, वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, आसन्न का सत्य से और जड़ का चेतन से जो संबंध है वही मेरा कविता से। मैं तो घबरा जाता हूँ, भला वह तो कुछ सुनते भी नहीं है। फिर मात्रगुप्त, नहीं मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता क्या। इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था क्या। इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है। देखो वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर होणों की नृशंसा। ओहो। मुद्गल, अरे हाय रे बाप। मात्रगुप्त, सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनती करें। फिर प्रथम अंक में दोनों सम्मिलित स्वर में ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कौन करता है। मात्रगुप्त कहते हैं सावधान, बोला असहाय अवस्था में हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यहाँ पर दो लोग जो है ये गीत, प्रार्थना का गीत मुद्गल और मात्रगुप्त गाते हैं कि दोनों ही सम्मिलित स्वर में। उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कर रखा था लूंगा मैं अवतार। उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बांडल लैली हाल जिहा का करता है विस्तार। प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षस सत्व का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या ये हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार। हूण सैनिकों का प्रवेश बंदियों के साथ। तो ये गाना किसने गाया था, तो ये आपके मुद्गल और मात्रगुप्त ने, ये जो था ये ही दोनों ने सम्मिलित स्वर में गीत जो था वो गाया था। ठीक है। हूण, चुप रह, क्या गाता है। मुद्गल, है भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता हुआ हूण धक्का देते हुए, चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना तो अभी स्वीकारा ही नहीं है, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक, हम निरीह प्रजा है, हम लोगों के पास क्या रह गया है। नागरिक कहते हैं आगे कि हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया है। आप लोगों को, बोला आप लोगों को दें, सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। हूण सेनापति कहता है, तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो, अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं, कोड़े और तेल में तर कपड़े भी, उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक कहते हैं, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। हूण सेनापति कोड़े से मारता हुआ, उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है। नागरिक, नहीं है, निर्दयी हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। फिर नागरिक, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। फिर सेनापति कहते हैं, उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है। नागरिक, नहीं है, निर्दयी हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। हूण सेनापति सैनिकों से, इनके बालकों को तेल से भिगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। स्त्रियां, हे नाथ, फिर स्त्रियां पुकार करती हैं, हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। पुरुष, नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो यहाँ वो हो। स्त्रियां, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास ये हमको कहाँ हो। स्त्रियों को पकड़कर हूण खींचते हुए मात्रगुप्त, हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायर स्त्रियों पर ये अत्याचार करते हैं। तलवार से बंधन काटता है लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश होता है।
फिर जयमाला, युद्ध क्या गान नहीं है, रूप रंगीन भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर ही तो इस जीव की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्यों को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की भगन और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय का होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय से साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान से ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का सा आरंभ होता है। देवसेना तो भागो भाबो, मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूं हमारा प्रिय गान, फिर गाने को मिले या ना। जयमाला, तो गाओ विजया रानी, तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो देवी, ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोगों। जयमाला, सुनो देवसेना गा रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना ये ऊपर का सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि अगर ये गीत गाया गया था तो किस स्थिति में गीत गाया गया था और गीत गाने की शुरुआती पंक्तियां क्या थी। इसलिए यहाँ पर जयमाला कहती है, सुनो देवसेना गा रही है, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब और, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर, मांग में भरा हुआ ये कूप, भरा नैनों में मन में रूप। कौन गाता है? ये देवसेना गाती है। प्रथम अंक में देवसेना ये गीत गाती है। ठीक है, प्रथम अंक का है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। आगे है, धमनी की तंत्री बजी, तू रहा लगाए कान, बलिहारी मैं कौन तू, है मेरा जीवन प्राण, खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रंप। ये प्रथम अंक में देवसेना का गीत है। तो पूरा गीत ये है जो मैंने आपको अभी दे दिया है, इसको अपने ध्यान में रखना है। फिर सहसा ही भीम वर्मा का प्रवेश होता है। भीम वर्मा, भाभी दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतपुर के बाहरी द्वार पर हैं, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला, उनका क्या समाचार है? भीम, अभी कुछ नहीं मिला है, गिरी संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आई है, मैं जाता हूँ, सावधान, और चला जाता है। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजया, महारानी किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला, छुरी निकालकर, रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या है? क्यों देवसेना? देवसेना, भाभी श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया, ना 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 ना, मैं लेकर क्या करूंगी? भयानक। देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? विजया, धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह तुम लोग बड़ी निर्दयी हो। जयमाला, आओ एक और छिपकर खड़ी हो जाओ। ये प्रथम अंक में। फिर दूसरा अंक आपका शुरू होता है जिसमें मालव में शिप्रा तट कुंज की इससे शुरुआत होती है। इसमें देवसेना का प्रवेश होता है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया, कहाँ राजकुमारी, संसार में छल प्रवंचना और हत्यारे को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है, ये याद रखना है। दूसरे अंक में देवसेना और विजया के कथन है शुरुआत में, और देवसेना इस पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजय कहती है, कहाँ राजकुमारी, संसार में छल प्रवंचना और हत्यारों को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि ये जगत ही नरक है। कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाला विकट जीव। कौन बोल रहा है? विजया, जीव यही तो है। शमशान से कुत्तों के बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना, देखो ना आप, ये कितनी बार आया हुआ है पेपर में, ये वाली पंक्ति आपकी है कहाँ पे? आप देखो, दूसरे अंक की तीसरी पंक्ति है, मतलब तीसरा जो आपका पैर आता है यहाँ पर है। ये तो ज़्यादा दूर थोड़ी है कुछ भी, पर आपको ध्यान से रखना है ना। देवसेना, पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप। विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे जाते हैं, वे कुसुम कोमल है कि वज्र कठोर, कौन कह सकता है? आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते हैं। शतदल और परिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्वार्थी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं, उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। कौन कहता है? देवसेना कहती है दूसरे अंक में। विजया, होंगे परंतु मैंने नहीं देखा है। देवसेना, तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजय, नहीं तो। देवसेना, समझ कर कहो।
देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी है कि धनवान में माप ही एक है, वह विद्या सौंदर्य बल पवित्रता, और तो क्या हृदय भी उसी को मापते हैं, वे माप है उनका ऐश्वर्य। जो दूसरा अंक है इसमें विजया और देवसेना के ही कथन है। ठीक है, आगे किसी का आएगा हाईलाइट कर दूंगी मैं। पवित्रता, माप, मलिनता, धन, आलोचक, ये शब्द आपको दूसरे अंक में देखने को मिलेंगे, जिसमें शिप्रा नदी का तट है। विजया, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है अवश्य, वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। फिर देवसेना कहती है, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, आओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनाओगी? विजया, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तुम बोला तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन भरा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवसेना के हर कथन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देवसेना और विजया के ही कथन है दोनों के, और इम्पॉर्टेंट दूसरे अंक में। ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए सब पुरुष को, आया हुआ है पेपर में, वशीभूत करने के लिए से पहले चाहिए धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विहलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े, और मूर्ख मनुष्य नहीं बोला उन्हीं को पढ़ लेने के लिए है, व्याकुल हो जाए और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू उस पर पड़े। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता, अकेले अपने सौरभ को तान से दक्षिण पवन में ले जाकर करता है, कलियों को चटकार कर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है, अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है, उसके अंतर में जीवन शक्ति बीणा बजाती है, वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे ये देवसेना उसका स्वर, ठीक है, यहाँ पे ये पुरुष की बात हो रही है, पुरुष की। ठीक है, क्या गाता है, ये दूसरे अंक का गीत है, यहाँ पे याद रखना है। दूसरा अंक है कि बैठ छा लो अब बैठ छाह लो भव आतप से तापित और जले, छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सिंची आंसुओं से मृदुल है पर परागमय धूल, यहाँ कौन जो छले, फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव, मन की व्यथा भरी बैठो सुनते जाब, कहाँ जा रहे हो चले, पी लो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेल, जी लो सुख से आयु भर यह माया का खेल, मिलो स्नेह से गले घने प्रेम तरु तले। फिर बंधु वर्मा का प्रवेश होता है। ये देवसेना विजय को कह रही है कि पुरुष ऐसे ऐसे होते हैं, और पुरुष जो है ये गीत भी गाते हैं, तो ये उसी के लिए इन्होंने कहा है। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया, जब बंधु वर्मा का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा, देवसेना तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक ना एक सभी को लगा है। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, मतलब बोला है कि उसके अंतर में जीवन शक्ति बीणा बजाती है, वे बड़े कोमल स्वर से गाता है। बात कर रही है देवसेना किसकी, पुरुष की। ठीक है, और गा कौन रही है, देवसेना का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपने देवसेना का ही गीत। ठीक है, यहाँ पे दूसरा। फिर हम पहुंचे थे यहाँ, है ना, तो देवसेना संकुचित होती से, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु ये रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली जा देख, युवराज जा रहे हैं कुसुमपुर से, कोई समाचार आया है। ये दूसरे अंक में गीत गाती है। बोला सोना नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वे लोहा है। मुदगुल, तब तुम लोहे के हो। धातु, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। हूँ भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं, मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जी, किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो, परंतु ये तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा है। ये अपने आप को मिट्टी कौन बोलता है, धातु, धातु सेन।
ठीक है। मुद्गल आता है, मुक्ति का उपाय, अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों को दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है ना। मुक्ति का उपाय क्या बताया कि ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मर जाए, उसमें ब्राह्मण की मुक्ति, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने पर मुक्ति, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो क्षत्राणी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन, तुमने ठीक सोचा, आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुद्गुल, कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं।